साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खबर बंगाल से, जहां पर सियासी हलचलें खूब बढ़ गई हैं क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार टीएमसी के संपर्क में, ऐसी खबरें आ रही थी। अब बंगाल बीजेपी के बड़े नेता और उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की घर वापसी हो रही है। मुकुल रॉय तृणमूल भवन पहुंच चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। थोड़ी देर बाद मुकुल रॉय के तृणमूल में शामिल होने का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते में मुकुल रॉय ने ममता बनर्जी से 4 बार फोन पर बात की है। मुकुल रॉय की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से कभी नहीं बनी। शुभेंदु ने बीजेपी में, जिस तरीके से शुभेंदु को बीजेपी में लाकर कद बढ़ाया गया, मुकुल रॉय पूरी तरह से साइडलाइन हो गए थे, हाशिए पर कर दिया गया था। सीधा चलेंगे, इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, 3 बज चुके हैं, 3:30 बजे का वो वक्त जिस वक्त आपने बताया था कि एक बड़ी पिक्चर दिखेगी जिसमें वापस से ममता बनर्जी, मुकुल रॉय दोनों एक साथ होंगे, यानी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी फिलहाल वहां क्या चल रहा है? जी हाँ नवजोत, एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलेगा तृणमूल के पार्टी हेडक्वार्टर्स में। 4 साल पहले मुकुल रॉय बीजेपी दफ्तर दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन किए थे और 4 साल के बाद फिर से उनकी घर वापसी इस वक्त हो रही है। और तृणमूल कांग्रेस भवन में इस वक्त मुकुल रॉय और ममता बनर्जी और उसके साथ साथ अभिषेक बनर्जी, इन तीनों का बैठक चल रहा है। और कुछ देर में, आधे घंटे के बाद ममता बनर्जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसा कि हम कह रहे थे, ये हर बार नहीं होता है, ये बहुत ही एक खास ओकेजन रहेगा जब ममता बनर्जी तृणमूल पार्टी ऑफिस में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्योंकि ज़्यादातर समय पे ये देखा जाता है, वो पार्टी की कैंडिडेट लिस्ट घोषणा हो या कुछ और बड़ी घोषणा हो, वो ममता बनर्जी अपने घर से, कालीघाट घर से करती हैं। लेकिन आज मैसेज देने की कोशिश है, ये बहुत ही बड़ा एक स्ट्रैटेजिक मैसेज होने जा रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से तृणमूल के अंदर ये चर्चा चल रही थी कि जो लोग तृणमूल छोड़ के बीजेपी गए थे, बहुत सारे ऐसे नेताओं ने ये इच्छा जताई है कि वो वापस आना चाहते हैं, उनको गलती हो गई थी, वो बीजेपी में जाकर गलती किया है, ये उन्होंने पब्लिकली कहा है। क्या उनको लेना चाहिए? कुछ दिन पहले जब तृणमूल का वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ था, जिसमें अभिषेक बनर्जी को पार्टी का कमान संभाला गया और उसको नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दी गई, उसी दिन तय हो गया था कि ममता बनर्जी जो पार्टी के चेयरपर्सन हैं, उनको सौंपा गया है ये डिसीजन। और आज वो डिसीजन फाइनली देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने सुबह ही ब्रेक किया था, मुकुल रॉय अब आ चुके हैं तृणमूल के पार्टी हेडक्वार्टर्स में और कुछ ही क्षणों में हमको देखने को मिलेगा मुकुल रॉय और ममता बनर्जी फिर से एक साथ एक ही फ्रेम में। और ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक एक दाव है, एक मैसेज है जो ममता बनर्जी बीजेपी को पश्चिम बंगाल में देने की कोशिश कर रही है, ऐसे एक समय पे, ऐसे एक वक्त पे जब बीजेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल उठ गए हैं उनकी लीडरशिप को लेके। दिलीप घोष पार्टी के अध्यक्ष जरूर है, उनका टेन्योर खत्म होने को आ रहा है, लेकिन उस वक्त जो शुभेंदु अधिकारी है, जो नंदीग्राम ने ममता बनर्जी को शिकस्त दिया था, वो दिल्ली गए थे कुछ दिन पहले। बीजेपी के आलाकमान से बात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के आलाकमान ने यह तय कर लिया है कि शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल बीजेपी के चेहरे बनेंगे और पश्चिम बंगाल बीजेपी को विरोधी दल के रूप में आगे बढ़ाएंगे। और यही कारण है कि जिस तरह से मुकुल रॉय बीजेपी के अंदर जो उनका जो स्पेस है वो घटता हुआ दिख रहा था। मुकुल रॉय हालांकि वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के और इस बार चुनाव जीत के भी आए हैं। ये पहली दफा है जब मुकुल रॉय ने कोई चुनाव जीत के वो एमएलए वो बने हैं इस बार, लेकिन इस समय पे उनको दरकिनार करने की कोशिश उन्हें लग रहा था हो रही है बीजेपी में और शुभेंदु अधिकारी को कमान संभाला दिया जा रहा था पश्चिम बंगाल बीजेपी की, और यही कारण है कि वो आज तृणमूल में शामिल होने जा रहे हैं। इंद्रो, देखिए, हालांकि ये तल्खियां, नाराजगियां तो बहुत समय से चल रही थी। जिस दौरान शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल किया गया था, तब भी यही सवाल उठ रहे थे कि जो पहले से बीजेपी में है, जिनका कद बहुत बड़ा है, उनको किस तरीके से समझाया जाएगा, क्या वो इस बात को डाइजेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। चुनाव खत्म हुए, टीएमसी वापस सत्ता पर काबिज हो गई, इसके बाद से ही खबरें चली कि जो लोग टीएमसी छोड़ बीजेपी में चले गए वो वापस से लौटना चाहते हैं। अब अगर वो लोग वापस आते हैं, क्योंकि 2017 में याद कीजिए मुकुल रॉय के जाने के बाद एक तरीके से झड़ी लग गई थी लोगों की बीजेपी की तरफ जाने की, अगर उनमें से कुछ वापस आते हैं तो उनको एकोमोडेट कैसे किया जाएगा, किस तरीके से टीएमसी के अंदर मंथन इसको लेकर चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल, इसको लेके ही मंथन इस वक्त चल रही है। जैसे हम इस वक्त बात कर रहे हैं, मुकुल रॉय
ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, जो दो सबसे बड़े नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनके साथ इस वक्त बातचीत उनकी जारी है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुकुल रॉय के साथ पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ऐसे उनके करीबी नेताओं की बातचीत हो रही थी जो बीजेपी में गए, जिनको बीजेपी में टिकट मिला और जो बीजेपी में जीत के आए हैं एमएलए। बीजेपी के पास इस वक्त पश्चिम बंगाल में 75 एमएलए हैं और ये चैलेंज कुछ दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने लिया है कि एक भी एमएलए यहाँ से छोड़ के तृणमूल में नहीं जाएंगे। और यही चैलेंज, यही दावा दिलीप घोष ने भी किया है। लेकिन मुकुल रॉय के करीबी माने जाने वाले कुछ एमएलए हैं जिनके साथ मुकुल रॉय की चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। ये हमें सूत्रों के मुताबिक मालूम चल रहा है। उनकी भविष्य क्या होगी? क्या तृणमूल कांग्रेस स्ट्रैटेजी के रूप में कुछ ऐसे एमएलए को बीजेपी से तृणमूल में इंडक्ट कराएगी ताकि बीजेपी को और एक झटका लगे? ये एक हो सकता है। दूसरा सवाल जो है, जिन लोगों ने तृणमूल से बीजेपी ज्वाइन किया चुनाव से पहले लेकिन वो चुनाव हार गए, जैसे राजीव बैनर्जी हो या सोनाली गुह हो, दीपेंद्र बिस्वास हो, प्रवीर घोषाल हो, इस तरह के जो नेता हैं, क्या उनको वापस पार्टी में लेना चाहिए? अगर लेंगे तो किस तरह का फायदा, राजनीतिक फायदा तृणमूल को हो सकता है? इन सब पर जोर चर्चा हो रही है, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन इस वक्त नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, नजर आप बना रखिए। इंद्रजीत मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएमसी दफ्तर के बाहर से अंदर मुलाकात हो रही है मुकुल रॉय और ममता बनर्जी की। 3:30 बजे का वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक तौर पर ऐलान होगा। बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सियासी रण का भी जिक्र करना जरूरी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दूसरे दिन मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई और सबकी निगाहें उसी पार्टी की हुई थी। यह माना जा रहा है कि दिल्ली में प्लान यूपी पर जमकर मंथन हुआ है। कल अमित शाह से भेंट और आज 2.5 घंटे और 6 किलोमीटर के दायरे में 3 बड़ी मुलाकात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुलाकातों में व्यस्त रहे। सुबह 10:45 पर पीएम मोदी से 4 किलोमीटर दूर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके घर पर और 1:30 बजे के करीब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में। इन सब में सबसे अहम रहा पीएम मोदी से मिलना। कई तरह के कयासों और संभावनाओं के बीच इस भेंट के बाद योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद से भरा ट्वीट किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद ये साफ हो गया है कि वहां सरकार और संगठन में कोई भी फैसला लेने से पहले दिल्ली का ग्रीन सिग्नल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टी को योगी सरकार के कामकाज को लेकर जो फीडबैक मिला है वो चुनावी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और इसीलिए पार्टी नेतृत्व ने अब यूपी को लेकर कड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है। ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आने का बुलावा 2022 की चुनावी तैयारियों का हिस्सा है। योगी वापस लखनऊ जाएंगे तो उनके पास 2022 के यूपी विजय का ब्लूप्रिंट मौजूद होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 8 फॉर्मूले तय किए हैं। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण, गरीब कल्याण योजनाओं में तेजी, नए दलों से गठबंधन, केंद्र में यूपी के सांसदों को मंत्रालय, अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़ना, विकास योजनाओं को पूरा करना, संगठन में मजबूती लाना, यूपी कैबिनेट में फेरबदल। ये वो रास्ते हैं जिनसे होकर बीजेपी 2022 की चुनावी लड़ाई जीतना चाहती है, क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजे और कोरोना की सुनामी ने बीजेपी के विश्वास को हिला दिया है। बीजेपी वक्त हाथ से निकलने से पहले डैमेज कंट्रोल कर लेना चाहती है। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है, तो बीजेपी यूपी विजय का ब्लूप्रिंट तैयार करने में लग गई है। कुछ हफ्तों से यूपी बीजेपी के अंदर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई थी, बैठकों का दौर चल रहा था। आज खुद योगी आदित्यनाथ दिल्ली में लगातार सुबह से बैठकें कर रहे हैं। कह सकते हैं कि बीजेपी ने यूपी का प्लान तकरीबन तय कर लिया है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, हर एक
इस देश की 500 वर्षों की एक ऐसी समस्या जो अन्यों के लिए जटिल थी, कठिन थी, उस नामुमकिन को भी मुमकिन बना करके मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत उत्तम तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। वो योगी जिनकी मोदी दिल खोलकर तारीफ करते रहे, सभी दिशाओं में विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। वो योगी जिन्हें मोदी ने यूपी जैसे बड़े और अहम राज्य की बागडोर दी। योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव, गुणात्मक और क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया। वो योगी जो बीजेपी में हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरा रहे। मैं देख रहा था जो लोग मौजूद थे अभिवादन में एक ही बात कह रहे थे और वह कह रहे थे जय श्री राम का। वो योगी जिनका बीजेपी के स्टार प्रचारकों में हमेशा नाम रहा। क्या अयोध्या में मंदिर के निर्माण का कार्य जिस युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है, क्या ये कांग्रेस के रहते हुए हो सकता था क्या? वही योगी आज दिल्ली दरबार में हाजिर हुए। एक के बाद एक मुलाकात हुई। कल अमित शाह से मुलाकात हुई। तोहफे में योगी ने किताब भेंट की और किताब का शीर्षक एक शब्द सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गया। वो शब्द है समाधान। तो क्या योगी के इस दिल्ली दौरे का एक सिरा किसी समाधान से जुड़ा है? क्या योगी आदित्यनाथ का सामना किसी संकट से है? पिछले 2 हफ्ते से लखनऊ में गजब की राजनीतिक सरगर्मियां हैं। धुआं कुछ यूं उठता रहा है कि आग की मौजूदगी का शक होता रहा। मसलन बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष की लगातार लखनऊ में मौजूदगी। बीएल संतोष की विधायकों और मंत्रियों से लगातार बैठक। बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात। राधा मोहन सिंह की विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात। और बुधवार 9 जून को लखनऊ में सीएम आवास पर मैराथन बैठक, जिसमें शामिल होने के लिए संगठन महामंत्री सुनील बंसल हेलीकॉप्टर से लखनऊ पहुंचे। बुधवार की रात योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल की कुछ और बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई और फिर अगले ही दिन आनन फानन में योगी दिल्ली निकल गए। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं, क्या दिल्ली दरबार यूपी के तमाम सियासी कील पेच दुरुस्त करने की कवायद में जुट गया है? क्या चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश के लिए कोई निर्णायक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है? क्या बीजेपी कोरोना की दूसरी लहर के सियासी नुकसान की चिंता में कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी में है? क्या चुनाव के इतने करीब आकर योगी मंत्रिमंडल में विस्तार का दांव चलने पर विचार हो रहा है? क्या जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने से होने वाले जातिगत असर पर बड़ा मंथन हो रहा है? ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि यूपी का युद्ध तो योगी के मोर्चे पर ही लड़ा जाएगा। आदरणीय योगी जैसा कोई नेता मिलेगा? इतना परिश्रमी इस राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री बना? एक मिनट, कोई मिला है? इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य, ईमानदारी में शासन चल रहा है। मतलब इतने आपने देखा है, सपा बसपा को आपने देखा है अच्छी तरह। इस राज्य को लोग लूट लेते हैं भाई। ये चंद दिनों पहले की बात है। पिछले कुछ हफ्तों से बीजेपी में जो कुछ भी चल रहा था, अब वो निर्णायक दौर में पहुंच गया है। जितिन प्रसाद के मंत्री बनाए जाने की तैयारी हो चुकी है। कुछ और बड़े फैसले इंतजार में हैं। लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। से जुड़ी बड़ी खबर जिस पर लगातार आज तक की नजर बनी है, बीजेपी के बड़े नेता और उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की घर वापसी और बस कुछ ही क्षण को और इंतजार। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली मुकुल रॉय तृणमूल भवन पहुंच चुके हैं और इस वक्त दोनों की मुलाकात चल रही है। ममता बनर्जी, मुकुल रॉय दोनों की मुलाकात हो रही है और थोड़ी ही देर में
मुकुल रॉय के तृणमूल में शामिल होने का ऐलान हो सकता है। खबर यह भी है कि एक हफ्ते से लगातार मुकुल रॉय ममता बनर्जी के संपर्क में थे। 4 बार फोन पर बात भी हुई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से कभी उनकी बनी नहीं। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में आने के बाद मुकुल रॉय हाशिए पर चले गए थे। पिछली कई मीटिंग्स में मुकुल रॉय गैर हाजिर ही रहे थे और चुनाव के आखिरी चरणों में कहीं नजर नहीं आए थे। तो ये तल्खियां, नाराजगियां लगातार चल रही थी। 2017 का वो वक्त जब सबसे पहले टीएमसी से जाने वाले नेताओं में मुकुल रॉय ही शामिल थे। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में मुकुल रॉय को टीएमसी से हटाया भी गया था, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। और उसके बाद एक एक करके कई नेता टीएमसी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन अब चुनाव बाद खबरें ऐसी आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे नेता जो कि टीएमसी छोड़ बीजेपी में गए हैं, वो वापस घर आना चाह रहे हैं, यानी टीएमसी में शामिल होना चाह रहे हैं। और इसी बीच मुकुल रॉय आज औपचारिक तौर पर, बस कुछ ही देर का इंतजार, ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, रहेगी इस पर हमारी नजर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।